जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है काफी इंटरेस्टिंग है कि हम रावण के जीवन से क्या क्या सीख सकते हैं, क्योंकि रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे। लेकिन जब रावण का नाम सुनते हैं तो हमें उनका अवगुण ही दिखाई देता है, क्योंकि हम अभ्यस्त हैं कि हर किसी के जीवन का हम पहले अशुभ पक्ष को देखते हैं, उनके शुभ पक्ष को नहीं देखते हैं। रावण का एक अवगुण के चलते उनके बहुत सारे गुण छुप जाते, तो हम समझेंगे। और दैनिक जीवन में भी देखते हैं प्रभु कि कुछ व्यक्ति आपको समाज में बड़े ही सम्मानित हैं, एक वो अपने गुण को आगे रख देते हैं, गुण वाली मुखौटा को पहन लेते हैं और अपने बहुत सारे अवगुणों को उस अच्छी मुखौटा के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ हम देखते हैं जीवन में कि बदनाम आदमी है, उसका अवगुण के लिए वो विख्यात है, लेकिन उसके पीछे बहुत गुण जो है वो छुप जाते हैं। आपको लगेगा कि यह ऐसा होता है, कुछ कुछ केस में आप देखे हैं कि समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी इज्जत है, और वो जानबूझ के एक अच्छी मुखौटा लगाए रहते हैं अच्छाई का। क्यों? क्योंकि अपने बाकी अवगुणों को छुपाने के लिए, जो कि सर्वविदित वो नहीं है, कुछ कुछ लोगों को ही वो विदित है। तो इस कहानी को समझने के लिए हम रावण के जीवन को देखेंगे और देवराज इंद्र के करतूती को देखेंगे, और रावण की करतूती, दोनों की करतूतियों को हम देखते हैं तुलनात्मक तौर पर। देवराज इंद्र जो हैं उनकी बड़ी महिमा है, देवराज है, इंद्र है। तो वो क्या किए, ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ उस ऋषि का वेश बदलकर उन्होंने अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार किए, ये सर्वविदित है। और उसके चलते ऋषि उनको श्राप भी दिए जब पता चला सत्यता की इस धोखे की, कि इंद्र ने कैसा छल करके मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किए। अब दूसरी ओर देखते हैं रावण की करतूती क्या है। रावण ने मां सीता को लेके गए, वो अपने महल में नहीं रखे, उन्होंने जानबूझकर वो अलग रखे, अशोक वाटिका में रखे, लेकिन कभी भी बुरी नजर से नहीं देखे मां सीता को। हाँ, भले ही उनको राजी करने के लिए जाते थे, वो अपनी पत्नियों के साथ अकेले नहीं जाते थे, कभी अपने युद्ध के साथ जाते थे। उसमें सारी स्त्रियां रहती थी, उनकी खुद की धर्म मंदोदरी भी रहती थी, और मनाने के लिए जाते थे, जो भी भय दिखाकर या जो भी। तो ये देखिए, एक तरह रावण बदनाम है केवल अपने अहंकार के लिए। ये कितना सुंदर गुण है, और यही गुण नहीं है, रावण के बहुत सारे गुण हैं। मैं ये प्रभु न समझे कि हम रावण को महिमा मंडित कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य आना चाहिए, वही मैं सोचा। इसीलिए इस पर मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा कि क्यों नहीं रावण के गुणों को भी हम दर्शन करें, रावण के जो शुभ पक्ष है उसको हम देखने की हिम्मत करें। हम तो किसी भी व्यक्ति का पहले अशुभ पक्ष को देखने की वो ये मेंटलिटी है हमारी। तो रावण के ये देखिए, एक कहा देवराज इंद्र अच्छाई का मुखौटा है, सब सम्मानित है, स्वर्ग के शासक हैं, स्वर्गलोक के देवताओं के राजा हैं। और ये ऋषि पत्नी अहिल्या के साथ क्या दुर्व्यवहार किए, वो भी रात्रि सुबह तड़के सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर, जब ऋषि स्नान करने के लिए जाते हैं बाहर, तो वेश बदलकर वो मां अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आगे देखेंगे प्रभु, हम लोग रावण के अच्छाइयों का दर्शन करेंगे। रावण जो थे
वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान शिव के, हैं? भगवान शिव को दर्शन देना पड़ता था रावण। हमारे आपके जैसा नहीं कि भक्ति दिखाते हैं, जाते हैं मंदिरों में और बोलते हैं ये मेरा काम कर दीजिए भगवान शिव या हनुमान जी, हर हम काम होने के बाद 5 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। वो भी पहले नहीं, 5 किलो लड्डू पर पहले चढ़ाने की श्रद्धा नहीं। अगर रावण को कुछ लेना है तो घोर तप करते थे, तो देवताओं को आना पड़ता था वरदान देने के लिए। तो देखिए, अगर हम आजकल बलिदान वाली बलि प्रथा थी पहले, तो बलि क्या होता है? एक्चुअली ये नहीं है कि आप किसी जीव को पशु हत्या करके बलि दीजिए। बलिदान का मतलब जो आपका सबसे प्रिय चीज है, प्रिय वस्तु है, प्रिय चीज है, उसको आप दान दीजिए। ये नहीं कि जो हमने पशु हत्या तो बिल्कुल ही मतलब जायज नहीं, ठहराया ही नहीं जा सकता है। आप अपनी मनोकामना के लिए किसी पशु की हत्या बलिदान दे देते हैं, बलि दे देते हैं, चढ़ा देते हैं। ये कहाँ की ज्ञान है प्रभु? हाँ, अब अगर आपको दान ही देना है जो आपका प्रिय है, जो आपका अवगुण है लेकिन वो आपके लिए बहुत प्रिय है, उसको बलिदान दीजिए। लेकिन रावण को देखिए, बलिदान का मतलब वही है जो आपका सबसे प्रिय है, और हर आदमी का प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय उसका प्राण है। उस सिद्धांत पर रावण जो थे अपने ही सर को कलम करके भगवान शिव को चढ़ा दिया करते थे। हमारी श्रद्धा तो 5 किलो लड्डू पर भी नहीं है, वो बाद की बात है, काम होने के बाद। ये कौन सी भक्ति है? तो इतने बड़े भक्त जो थे रावण, इसलिए उनके पास शक्तियां भी थी, समृद्धि भी थी। हाँ, एक अवगुण के चलते उनके बहुत सारे गुण जो है छुप गए। तो ये बलिदान वाली कहानी देखिए, आप भी सोचिए, क्या हमारी जो है श्रद्धा है इतनी? हमारे पास भगवान शंकर दर्शन देने आएंगे कि 5 किलो लड्डू भी पहले नहीं चढ़ाए काम होने के बाद? तो हमने देखा पहले पॉइंट में देवराज इंद्र सम्मानित जो है देव, उनकी करतूती और रावण की करतूती मां सीता के प्रति, और उनकी करतूती अहिल्या जी के प्रति है। अभी हम देखते हैं समाज में जो प्रचलन है बलि का, पहले था, हर जब समय अलग अलग बदलते रहते हैं। अभी भी कुछ जगहों पर लोग पशु बलि के रूप में देते हैं, बकरे दे देंगे, भेड़ दे देंगे। ये कौन सी बलि है? अरे आप अपना जो अवगुण है, मान लीजिए कोई नशा है जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, उसको बलि दे दीजिए, उसको त्याग कर दीजिए। कम से कम उसके लिए भी आपको भी फायदा रहेगा और सबके लिए फायदा रहेगा। तो ये क्यों भूल भुलावा देते हैं हम, पशु की बलि दे दीजिए? ये तो बड़ा ही मतलब क्या है, सोचनीय है। आगे चलते हैं प्रभु। रावण जो थे, ये जो है बहुत अच्छे शासक थे। रावण लंकापति, उनके लंका में बहुत समृद्धि थी और उनकी प्रजा बहुत प्रेम करती थी रावण से, और बहुत समृद्धि के साथ थे। और रावण बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो चारों वेद और 6 शास्त्रों के महाज्ञाता थे। कभी कभी बोला जाता है कि उनके जो 10 मस्तक 10 सिर थे, इन्हीं शास्त्रों और वेदों के चलते वो निर्देशित करते थे, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह हम बोलते हैं, लेकिन ये इतने बड़े विद्वान थे कि उनके 10 मस्तक जो थे ज्ञान से भरे हुए थे। केवल एक अहंकार जो है उनका पतन का कारण हुआ प्रभु। सो रावण जो थे, एक तो बहुत ही पांडित्य में थे, वेदों के विशारद थे, वेद को जानने वाले थे, शास्त्रों को जानने वाले थे, सब चीज थे, और बड़े संगीतज्ञ भी थे और कला प्रेमी थे, खासकर वीणा वादन में। इतने बड़े संगीतज्ञ, इतने बड़े शास्त्रज्ञ, इतने बड़े मार्मज्ञ। तो कुछ गुण जो है उनके एक गुण के चलते बहुत सारे अवगुण जो है छुप जाते हैं। इतने ज्ञानी, इसलिए अब पता कर सकते हैं इस ज्ञान का कि खुद भगवान राम जो है जब अंतिम श्वास ले रहे थे, रावण जो थे, उस समय भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा कि लक्ष्मण जाइए रावण से सीख लीजिए,
वो बहुत कैसे राज्य को चलाए, लंका को, इतने समृद्धि को कैसे उन्होंने सब प्रजा में बड़े प्रजा प्रेम करते हैं, उनको बहुत ज्ञान है, हर चीज के फील्ड में उनको ज्ञान है। लक्ष्मण जी अंदर से तो प्रसन्न नहीं थे कि मैं राक्षस कुल के जो रावण से हम ज्ञान ले, लेकिन आदेश समझकर भगवान राम का उन्होंने गए, जाकर रावण के सिरहाने खड़े हो गए। तो रावण ने कुछ नहीं बोले, थोड़ी देर रुक कर फिर आ गए राम के पास। तो राम पूछे, क्या हुआ लक्ष्मण, क्या ज्ञान मिला? तो बोले नहीं। तो बोले क्या, कैसे गया? तो बोले कि हम तो जाके सिरहाने खड़े हो गए। तो बोले ये आपने गलती कर दिया, जब आपको कोई ज्ञान लेना है तो सिरहाने क्यों खड़े होने का, वो पैरों के उनके सर के सामने खड़े हुए तब ज्ञान मिलेगा। लक्ष्मण जी को फिर जाना पड़ा दोबारा, और फिर उन्होंने जो उनका अनुभव थे, रावण की जो ज्ञान थे, जो अनुभव थे, शासन करने का अनुभव, राजनीति का अनुभव, शास्त्रों का जो भी उनकी थी अनुभव, जो अनुभव में सीखे, जो ज्ञान थी, उन्होंने लक्ष्मण जी को बताया। तो प्रभु कहने का मतलब कि रावण में बहुत सारे जो है एक आध गुण नहीं थे, बहुत सारे गुण उनके भरे हुए थे, इतना, तभी तो उनकी प्रजा भी उनसे प्रेम करती थी रावण के। तो रावण से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं कि इतना बड़ा ज्ञान, लेकिन एक अवगुण के चलते उनका जो है सारा गुण जो है छुप जाता है। तो हम और क्या क्या सीख सकते हैं, देखें, हम समराइज करते हैं। हमने उनकी जो है देवराज इंद्र से भी हमने ये किया है, एक स्त्री के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है छल के द्वारा, लेकिन रावण ने मां सीता को काफी आदर पूर्वक रखे। फिर हमने देखा कि अपना कैसी भक्ति थे भगवान शंकर के साथ, वो अनन्य भक्ति, अनन्य भाव से जुड़े कि भगवान शिव को दर्शन देने आना पड़ता था रावण को। केवल एक अहंकार था रावण को, और बहुत बड़े शास्त्रों का ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, और सब राजनीति में भी निपुण, कि लक्ष्मण को ज्ञान लेने जाना पड़ा। और भी देखते हैं प्रभु उनकी ज्ञान की, कितने बड़े ज्ञानी थे पता चलता है। जब भगवान राम ने खर और दूषण राक्षस को मार दिए, जब शूर्पणखा के नाक काटने के बाद जब गई भाइयों के पास, तो पहले खर और दूषण नाम के राक्षस के पास गए। तो भगवान राम ने जब खर और दूषण दोनों को खत्म किया, और जब शूर्पणखा जो है, शूर्पणखा रावण के पास गई ये बताने, तब वो समझ गए रावण कि भाई मोह समान बलवंता, खर दूषण मोह समान बलवंता, मार न सकई बिनु भगवंता, भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया, उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे से भजन नहीं होगा, ये तामस शरीर है, सो हम तो भक्ति नहीं कर सकते विभीषण जैसा। उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना भाई हम बढ़िया सुंदर मृत्यु का इंश्योरेंस ले लें, भगवान राम के हाथों मरने का, मरते समय उनका दर्शन होगा, पूरे अपने खानदान का उन्होंने डेथ इंश्योरेंस निकाला, मृत्यु का इंश्योरेंस। हम लोग तो सारा इंश्योरेंस निकाल के सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, एस्टेब्लिशमेंट इंश्योरेंस, हमारे घर में बच्चे पैदा हुए उसके साथ ही इंश्योरेंस वाले भी डरा डरा कर अपना बिजनेस करते रहते। लेकिन रावण एक ऐसा आदमी है कि वो समझ गए कि खर दूषण को मारने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो वो अपने स्वभाव का भी देखे, दर्शन किए कि नहीं मेरे से भजन नहीं होगा। तो उन्होंने चुनाव किया कि इस मृत्यु का इंश्योरेंस, इतनी सुंदर जो है मृत्यु का इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस कैसे मिलेगा। तो उन्होंने चुनाव किया कि मैं विरोधा भक्ति करेगा, क्योंकि विरोधा भक्ति में क्या होता है, मित्र से ज्यादा शत्रु याद आते हैं। तो हम क्यों न भगवान राम को शत्रु बनाए कि हमारा चिंतन हमेशा शत्रु का होते रहेगा राम,
हम तो शत्रु भी बनाते हैं तो कोई छोटे मोटे लोगों को, अरे भाई शत्रु भी बनाओ, अच्छे बनाओ, शत्रु तो कोई होना नहीं चाहिए। तो ये कितनी बड़ी रणनीति थी, कितना बड़ा है डेथ इंश्योरेंस लिए हैं फ्री में, कि इतनी बढ़िया मृत्यु क्या होगी कि भगवान राम खुद अपने बाणों से और दर्शन में करूंगा सामने, और पूरे परिवार, अपना ही इंश्योरेंस नहीं कराए मृत्यु का सबको, वो तो अंतिम में अपने गए पूरे अपने खानदान का तरन तारन करने के बाद रावण। इस तरह का क्या आप डेथ इंश्योरेंस कभी सुने हैं प्रभु? तो बहुत बड़े वो रणनीति, ये उनके रणनीति में से थी। हम तो जो है हम अपना चुनाव ही नहीं कर सकते हैं कि हमारे गुण क्या है। उन्होंने बहुत बढ़िया चुनाव किया कि मेरा यह तामस गुण है, सतोगुण नहीं है विभीषण जैसा कि विभीषण अपनी भक्ति कर सकते हैं राम की, मैं नहीं कर सकता हूं तमोगुण के चलते, हमारा गुण तमोगुण ही होगा, तो उसमें मैं सुटेबल रहेगा मेरे लिए विरोधा भक्ति, क्यों ना हम भगवान राम का विरोध करें, और उस तरह विरोध में ज्यादा चिंतन होगी। हम तो प्रभु, हम तो स्वयं को धोखा देते हैं, हमारे अंदर भोग रहता है लेकिन हम ऊपर से योग का प्रदर्शन करते हैं। तो कैसे होगा प्रभु? कहाँ कोई देवता आपको दर्शन देने वाला है? कहाँ वरदान में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने आप में खोखले हैं। जो है वो नहीं दिखाना चाहते। रावण ने दिखाए, और वो रामचरितमानस में रावण बोले भी कि मेरा तामस शरीर है इसलिए मेरे से भक्ति नहीं होगी, तो सबसे बढ़िया है कि हम विरोधा भक्ति करें। सो प्रभु रावण के ऊपर मैं कोशिश किया कि जितने उनके गुणों को भी हम दर्शन करें और गुण से भी सीखें कि अहंकार, कितना भी आप बड़े ज्ञानी हैं, प्रतापी हैं, लेकिन अहंकार एक ऐसी चीज है कि आपको खोखला कर देती है, आपका पतन कर देती है। तो क्यों ना हम उनके बहुत सारे गुणों को सीखें, और गुण तो ठीक है और गुण से भी सीख सकते हैं, और उनके बहुत सारे जो गुण छुपे हुए हैं उसको मैंने सोचा क्यों नहीं लाया जाए समाज के सामने। प्रभु मैं अब इसी वाणी के साथ विराम दूंगा, लेकिन जो मेरा एक स्लोगन रहता है कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, क्योंकि ध्यान मतलब होश पूर्वक जीना, बेहोशी में नहीं जीना। सो प्रभु ये जरूर लाइए, और आप लोगों को ये वीडियो लगता है कि आपके साधना पथ में मददगार हो सकती है, तो चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।